अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? हैप्पी वीकेंड। कैसे हैं सब? मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, कल जब मैंने अपलोड किया था व्लॉग, तो उसके बाद फ़ौरन ही मैंने दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। यह है शाम का टाइम और तब उस टाइम मैं चाय बना रही थी। चाय बना के पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आ गई थी मैं किचन में। रयान भी उठ गया था और मैं बना रही थी यहाँ पे फ्रूट प्लेट बना रही थी, क्योंकि मैं शाम को अक्सर फ्रूट काट के रख लेती हूँ, तो बस फिर बच्चे भी आते हैं और हम लोग बड़े भी ले लेते हैं। फ्रूट काट के बस आ गई थी मैं, टीवी के सामने बैठ गई, क्योंकि जो एरतोल के बाद उस्मान का ड्रामा चल रहा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए कभी कभी मैं थोड़ा सा देख भी लेती हूँ। और ये मैं लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि इसमें इस दही में वनीला का फ्लेवर आता है और चीनी इसमें बहुत कम होती है। यहाँ पे रयान भी काफ़ी मस्तियाँ जैसे कर रहा था। और मुझे याद आ गया, बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स वो कहते हैं कि उनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और स्पेशली उन लोगों को थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जो कहते हैं उनको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है बोलने का, जिस तरह मैं बोलती हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस तरह बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि उनको मेरे बोलने का स्टाइल, अंदाज़ अच्छा लगता है तो थैंक यू जी। और बस फिर से मैं आ गई थी किचन में। मोस्टली टाइम गुजरता है किचन में। मशीन जो डिश वॉशर है वो भी कंप्लीट हो गया था, उसको ख़ाली करना था, क्योंकि शाम के बर्तन भी उसमें रखने थे। और जैसे ही मैं निकली हूँ किचन से बाहर, तो निदा आ गई थी और निदा बना रही थी यहाँ पे कुकीज़, क्योंकि यहाँ पे चूँकि क्रिसमस है, तो क्रिसमस में ये लोग काफ़ी स्कूल वगैरह से ही ये लोग इनकी प्रैक्टिस होती है बच्चों की, तो ये बनाते रहते हैं। इसलिए ये फिर हर साल घर में भी कुकीज़ बनाती रहती है। मैं इसको मना नहीं करती, क्योंकि इस उम्र में शौक़ होता है, और अगर मैं इसको मना करती रहूँ तो ये शौक़ इसका रह जाएगा, और फिर अफसोस इसको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। और ये देखिए, कुकीज़ बनाने के बाद इसने कलर भी इस पे लगा लिया, जो फूड कलर होता है। स्पेशली गई थी मेरे साथ ये लास्ट वीक और लेके आई थी शाम के लिए। बस हल्का फुल्का सा कुछ मैं सोच रही थी, तो शामी कबाब पड़े हुए थे फ्रीज़र में। मैंने कहा इनको भी ख़त्म करना तो है, तो इसलिए शाम को लिए मैं यही बना लेती हूँ। और साथ में जो सॉफ्ट ब्रेड होती है पनीनी की, या फिर आप इसको पनीनी ब्रेड कहते हैं इसको, सॉफ्ट वाला, लेकिन सैंडविच ब्रेड भी कहते हैं, तो मैंने इसको भी गर्म किया साथ में। मैंने कहा बस हल्का फुल्का ही कुछ लेना है तो यही ले लेंगे। बस इसी से मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया। मैंने अपने लिए इसलिए कह रही हूँ कि सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने बना के टेबल पे सब कुछ रख दिया, और जिस तरह का मूड था बस उसी तरह उन्होंने बना के खा लिया, और मैंने तो बस सैंडविच ही बना लिया। ये है जी नेक्स्ट डे, और कंप्लीट सफाई मैंने करनी थी वॉशरूम की। वो तो खैर नहीं हो सकी, क्योंकि बीच में फिर लंच का टाइम आ गया था, और मैंने जल्दी से खाना भी बनाना था, रयान को भी सुलाना था। पर खैर इतना हो गया कि दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी। तो यहाँ पे मैंने, रयान चूँकि खेलता रहता है पानी में, तो उसकी चीज़ें भी यहीं पे होती हैं, जैसे बॉल्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह होते हैं, तो वो पहले मैंने सब कुछ हटा दिया। और ये जो एक अब पता नहीं इसको क्या कहूँ, हम लोग होका कहते हैं, स्टूल कहते हैं, या जो भी है, हम लोग इसको ज़रूर रखते हैं वॉशरूम में, क्योंकि रयान फिर वो जब शाम को ब्रश वगैरह करता है तो सिंक तक पहुंचता नहीं है, छोटा सा है, तो इसलिए इस पे खड़ा होके फिर वो हैंड्स वगैरह वॉश करता है। और सबसे पहले मैंने सोचा मैं जो मिरर है वो साफ़ कर लेती हूँ। लिपस्टिक तो पड़े रहते हैं किचन में, मेरे किचन में सॉरी किचन में नहीं होते, किचन में सिर्फ हैंड क्रीम होती है, तो ये शीशे के सामने ही, ताकि मुझे सुबह सुबह याद रहे, और सुबह मुँह हाथ धो के वज़ू वगैरह करने के बाद मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। और बाकी मेकअप वगैरह में बिल्कुल भी, कभी होगा जो मैं करती हूँ, लेकिन नहीं करती। और यहाँ से बस अपनी चीज़ें जो मेरी यूज़ की हैं, मैं यूज़ करती हूँ, वो हटा के सबसे पहले ये राइट साइड साफ़ करना था।
और नीचे इतना स्पेस नहीं है, इसलिए चीज़ें बहुत सारी है और एक साथ अगर मैं इन चीज़ों को नीचे करूँगी तो बिल्कुल भी सारी चीज़ें नीचे गिरने लगती हैं। मैंने सोचा राइट साइड पहले मैं कर लेती हूँ और इन चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है उसकी चीज़ें हटा के और वो साफ़ करूँगी। ये चीज़ें नीचे मैं इसलिए रखती, बहुत नीचे वाला जो यानी सेकंड वाला जो इसका फ्लोर है वो बिल्कुल खाली ही होता है, लेकिन मैं ऊपर इसलिए रखती हूँ क्योंकि रेयान आ जाता है और ये चीज़ें अक्सर बच्चे मुंह में भी ले लेते हैं तो ख़तरा सर पे ही होता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को जो मेरी यूज़ की चीज़ें हैं ऊपर ही रखती हूँ। थोड़ी बहुत सफाई हो गई वॉशरूम की। अब है बारी जनाब लंच की। तो लंच में सोच रही थी कि बस मैं आज चावल ही बना लूँगी मीट के साथ, सिंपल वाले। जब वॉशरूम में जा रही थी तो उससे पहले मैंने मीट रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और ये हो गया था क्योंकि लैम है तो जल्दी हो जाता है। इस तरह के पुलाव में मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं जस्ट जो ऑनियन होता है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद उसमें मीट डाल देती हूँ थोड़ा सा भून के। उसके बाद पानी जो यखनी होती है वो और चावल डाल देती हूँ। बहुत मज़े की बनती है ये, बिल्कुल सिंपल वाले चावल कह दें, पुलाव कह दें। और फॉइल ख़त्म हो गया था, इसको भी अपनी जगह पे रखना था। अपनी जगह पे रखना नहीं, इसको भी हैंग करना था जैसे बाकी है। और इस डिब्बे पहले मैं डिब्बे में रखती थी क्योंकि ये भी काफ़ी तेज़ है और इससे भी आसानी से कट जाता है। लेकिन फिर ये है कि मैं सोच रही थी अगर इसकी अपनी जगह है तो क्यों ना अपनी जगह पे ही इसको रख के यूज़ किया जाए, इसलिए डिब्बे वगैरह में फेंक देती हूँ। और हस्बैंड को लगी थी भूख तो मेरे आने से पहले ही उसने दम खोल दिया था राइस का और डाल दिए थे अपने प्लेट में, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले से राइस बने थे। और जनाब आज का साथ बस यही तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ये मैं हर दफ़ा कहती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना लंच एंजॉय और आप लोगों से ले रही हूँ इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।